हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हम आज लेकर के आए हैं पुरस्कार के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जो पुरस्कार है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है, तो हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में सोचा लेकर के आए। ठीक है, और इससे हम संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे जो कि आपके पिछले जो पेपर हुए हैं उनमें पूछे भी गए हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम इसमें रखेंगे और इस पुरस्कार के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। आपको पता होगा कि ये किस तरह से दिया जाता है और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें हम बात करेंगे, है ना, कि कितने भाषाओं के लिए जाता है, सब कुछ हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। उसके पहले बता दें कि हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ा दी है यूपीएसआई लेवल की। आप एक बार प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। देखिए, अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं, क्वेश्चन आ जाए कि कब इसकी स्थापना हुई, तो 1961 में दोस्तों किसके नाम पे दोस्तों, शांति प्रसाद जैन, इनकी पुण्यतिथि पे दोस्तों इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो आपको बता दें, देखिए इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि इसमें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है इसमें राशि कितनी दी जाती है। ठीक है, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 11 लाख रुपए। कितने दोस्तों, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और एक वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। ठीक, वाग्देवी की मूर्ति भी आपको प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, मतलब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये क्या है, सर्वोच्च सम्मान है। अब क्वेश्चन आएगा कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आप बता देना कि 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के लिए। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल, तो आपको पता होगा 22 भाषाएं। ठीक है, अगर आप संविधान पढ़े होंगे तो आपको पता होगा वो कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं दोस्तों। तो उन्हीं 22 भाषाओं के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। मगर अभी हाल ही में दोस्तों 2018 में अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया जा चुका है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। ठीक है, मतलब कि पूछेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया, तो आप बता देंगे किसको, जी शंकर कुरूप को। ठीक, 1965 में इसकी शुरुआत हो गई थी देना। ठीक है, तो किसको दिया गया, जी शंकर कुरूप को। किस भाषा के लिए दोस्तों, मलयालम। ठीक है, किस भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, और देखिए मलयालम एक ऐसी भाषा है, चाहे इसको आप इस तरफ से पढ़िए तब भी मलयालम आएगा, इधर से पढ़ेंगे तब भी मलयालम, और इधर से पढ़ेंगे तब भी मलयालम। ठीक है, तो मलयालम भाषा के लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था किसको, जी शंकर कुरूप को 1965 में। अब यही पूछ ले दोस्तों कि प्रथम महिला किसको है, प्रथम महिला कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो आप बता देना आशापूर्ण देवी। क्या, आशापूर्ण देवी 1976 में दोस्तों बांग्ला भाषा के लिए दिया गया। ठीक है, बांग्ला भाषा के लिए प्रथम महिला पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों, महिला को, तो कौन है, आशापूर्ण देवी जी। वहीं प्रथम अंग्रेजी भाषा के लिए तो अमिताभ घोष दोस्तों, हमने बताया है कि इन्हें पहली बार दिया गया है 2018 में। अब देखिए नवीनतम दोस्तों 2020 का किसको दिया गया है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे अकितम अच्युतन नंबूदिरी के। ठीक दोस्तों, तो ये चीज़ याद रखेंगे, ये हैं 2020 के दावेदार। ठीक है, अब देखिए हमें देखिए किससे मतलब, हमें केवल हिंदी से मतलब है। ठीक है, तो हम हिंदी में टोटल कितने लोगों को दिए गए हैं, ठीक है, किसको किसको दिए गए हैं, किस किस रचना के लिए दिए गए हैं, तो वो सब चीज़ हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए एक तरफ क्रम संख्या है, ठीक है याद रखेंगे, और एक तरफ रचनाएं होंगी दोस्तों और नाम होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला हिंदी का किसे दिया गया, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 1968 में प्रथम हिंदी का दिया गया। क्वेश्चन आएगा कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को। कब दिया गया, 1968 में। और किस रचना के लिए दोस्तों, तो किसके लिए, चिदम्बरा के लिए। ठीक है, कौन से नंबर का था, अगर क्रमांक पूछते हैं तो 4वें नंबर का था। ठीक है, जैसे ये 4थे नंबर पे था। ठीक है, मतलब क्रम की संख्या से 4वां, और हिंदी का पहला था। ठीक है, ऐसे टोटल का 4वां था और हिंदी का पहला था। किसे, सुमित्रा नंदन पंत जी को, पंत को चिदम्बरा के लिए।
अब दूसरा किसको दिया गया, हिंदी भाषा का दूसरा पुरस्कार तो 1972 में आइएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए 4 साल बीत गए, 68 से 70 है, 70 से 72, ठीक है। फिर दिया गया 4 साल बाद दोस्तों, किसे दिया गया, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, वेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये 8वें नंबर का था, ठीक है। अब देखिए फिर आइए 1978 दोस्तों, तीसरा नंबर किसका आया, अज्ञे जी को दिया गया। क्या, अज्ञे जी को दिया गया दोस्तों, कौन सी रचना के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी नाव में कितनी बार के लिए, और ये 14वें नंबर का था, ठीक है। क्रमांक संख्या कौन सी थी, 14वें नंबर की थी, ठीक दोस्तों, तो याद रखेंगे, ठीक। अभी तक हमने देखे 3, ठीक है। अब चौथा देखते हैं दोस्तों, क्या चौथा देखते हैं 1982 का, महादेवी वर्मा को यामा के लिए, और ये 18वें नंबर का था, हिंदी का 4वां था, और ऐसे टोटल का 18वां था। और देखिए अब इसके बाद हम याद रखेंगे, देखिए ये 4 हमारे लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इनको जो है किसी ना किसी रचना के लिए दिया गया है, ठीक है। इनको किसी ना किसी रचना के लिए, एक पर्टिकुलर रचना के लिए साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। मगर अब जो दिया जाएगा दोस्तों वो संपूर्ण साहित्य के योगदान के लिए दिया जाने लगा, ठीक है। इसके बाद कोई एक विशेष रचना के लिए नहीं दिया जाता था, इसके बाद संपूर्ण साहित्य के योगदान के लिए दिया जाने लगा। इसलिए ये 4 लोग बहुत इंपॉर्टेंट, और चारों लोगों की रचनाएं हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी, अज्ञे जी को कितने नाम कितनी बार, और महादेवी वर्मा को यामा के लिए। अब देखते हैं 1992 में दोस्तों नरेश मेहता जी को मिला है संपूर्ण साहित्य के लिए, 99 में दोस्तों निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए, और 2005 में कुमार नारायण को संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया, ठीक है। उसके बाद 2009 में दोस्तों संयुक्त रूप से, ठीक है, संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया, अमरकांत और श्रीलाल गुप्त को। 2013 में केदारनाथ सिंह जी को संपूर्ण साहित्य के लिए, और 2017 में कृष्णा शोभती दोस्तों, ठीक है। किसको, कृष्णा शोभती दोस्तों। अब एक बार हम आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहते हैं कि टोटल कितने हिंदी के कवि हो गए जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो उसकी तरफ अगर हम चलते हैं तो एक बार आपको गिनवा दे दोस्तों। देखिए अगर हम क्रमांक से आते हैं दोस्तों, ये देखिए क्रमांक हमने डाल रखे, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। मगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा, यहाँ पर 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया, यानी कि यहाँ पे हमने एक ही लोग को जोड़ा है, यानी कि 10 और प्लस 1 11 लोगों को, ठीक है। हम ये क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, इसलिए हम इसकी बात आपसे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, तो हम 3-4 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हमसे लगे कि हाँ थोड़ा सा आपके लिए रखना चाहिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते, इन्हीं क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन है, मगर हम वही चीज रिपीट बार बार नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। अब देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस भाषा से संबंधित है, हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, या संविधान की 8वीं अनुसूची की शामिल भाषाओं के लिए। तो दोस्तों आप भी इसको बता सकते हैं, दम आसान से हमने बताया भी है किसके लिए, संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत को किस कृति के लिए, किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। देखिए कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया, तो किसके लिए दोस्तों दिया गया सुमित्रानंदन पंत को, तो आपको बताना है स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाणी या फिर चिदम्बरा। तो कोई भी बता देगा, बहुत बार हम बता चुके हैं चिदम्बरा के लिए। और सुमित्रानंदन पंत पहले हिंदी के ऐसे कवि थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा कि इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। देखिए ये दरोगा 2016 पूछा गया, जो ये आश्रित होते हैं, ठीक, उनपे। तो देखिए किसको नहीं दिया गया, तो नरेश मेहता, ठीक है, कुमार नारायण, कमलेश्वर और दिनकर। तो आपको बता दें दोस्तों कमलेश्वर को नहीं दिया गया, बाकी नरेश मेहता, कुमार नारायण और दिनकर को दिया जा चुका है। देखिए चलिए हम एक बार दिखा भी देते हैं, ठीक है। ये देखिए कुमार नारायण को दिया गया, ये देखिए कुमार नारायण हो गए और नरेश मेहता भी मिल गए, और दिनकर तो आपको पता भी है ना। तो इनमें से किसको नहीं दिया गया दोस्तों, तो कमलेश्वर को नहीं दिया गया। अब देखिए वही क्वेश्चन जो हम आपको गिना रहे थे कि हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक मृतक आश्रित 2016 पूछा गया क्वेश्चन है, तो कितने लोगों को अब तक मिला है, तो 11 लोगों
लोग, हमने बताया ना कि हिंदी के लिए 10+1 क्योंकि एक संयुक्त रूप से भी दिया गया था दोस्तों, तो कितने लोगों को दिया गया? 11 लोगों को। ठीक है, तो याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला है महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यूपीएसआई का, देखिए एकदम ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में। तो महादेवी वर्मा किसके लिए? तो यामा मत भूलिएगा, यामा किसके लिए? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए दोस्तों दिया गया ना, मतलब यामा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों। किसको? महादेवी वर्मा, आधुनिक युग की मीरा। ठीक है, चलिए अगला है अज्ञे जी को किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो अज्ञे जी को देखिए, ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है, हमने डाला है। ठीक है, तो अज्ञे जी को किसके लिए दिया गया है? महावृक्ष के नीचे बावरा अहेरी कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं सन्नाटा, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित नहीं? देखिए यामा महादेवी वर्मा को दिया गया, चिदंबरा, सुमित्रानंदन पंत और उर्वशी दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, तो बुनी हुई रस्सी ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए यूपीएसआई का क्वेश्चन है, इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 8th नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो वर्ष 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनमें से? तो किसे दोस्तों दिया गया है? तो 1982 में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया। किसके लिए दोस्तों? यामा के लिए। वैसे भी अगर हम देखते हैं इसमें से हमें ऐसे लग रहा है दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद को दिया ही नहीं गया है, मिला ही नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी कोई मतलब नहीं दोस्तों, तो किसको? महादेवी वर्मा ही है, इनको यामा के लिए दिया गया। और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 15, 16 2 दिन दोस्तों। ठीक है, तो ये थे आपको कुछ क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें कि अगर आप हमारी एक ई बुक है दोस्तों हिंदी साहित्य, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं। इसमें हमने इसी प्रकार के लगभग 8 तरीके के पुरस्कार हमने शामिल किए हैं, और इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हिंदी में प्रथम क्या है, और हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, लेखपाल सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं आप हमें इस नंबर पर कर सकते हैं मैसेज दोस्तों। ये पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगी, इसके लिए आपको 50 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, अगर आप इच्छुक हैं। ठीक है, तो चलिए, और आपको बता दें दोस्तों, आप अगर इस जो वीडियो हमने बनाई है इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और भी अन्य पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।